हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ हैं आपको सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो ये एमसीक्यूज़ आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द इथेरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार गिव विच कलर फ्लोरेसेंस। ऑप्शंस है पिंक, ब्लू, ग्रीन या रेड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंक कलर फ्लोरेसेंस। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा पिंक, राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। ऑप्शंस देख लीजिए, 0.4:1, 0.6:1, 0.8:1 या 1:0.8। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.4:1 होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस एन एस्टर एंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एसिड और अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? एस्टर प्रोड्यूस होता है, प्लस उसके साथ और क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन देख लीजिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या नन। ठीक है, तो एस्टर प्लस वाटर होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है म्यूरिक्साइड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट किसके लिए होता है? ऑप्शन है कैफीन, धतूरा, टैनिन्स या सना। तो ये होता है कैफीन के लिए होता है, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है। क्वेश्चन है 5 विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट है? ऑप्शन देखिए, शिक टेस्ट, मार्टोक्स टेस्ट, लैप्रोमिन या डिक टेस्ट। तो डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 6 इन गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट विच कलर फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर। ठीक है, जो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है उसका पूछा आपसे कौन से कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, कौन से कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर में। ऑप्शन है रेड, पिंक, ग्रीन या ऑरेंज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस जो होती है ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, क्रैकिंग, चिपिंग, पिकिंग या मॉटलिंग। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को आपको पता ही है क्या बोलते हैं? मॉटलिंग बोलते हैं ना। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायूरेटिक एजेंट क्लोरथायाजाइड। ठीक है, जो है क्लोरथायाजाइड का जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर कौन से एंटी हाइपरटेंसिव का होता है? ऑप्शंस है मिनॉक्सिडिल, ग्वानिथिडीन, डायाजोक्साइड या प्रोप्रानोलोल। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, डायाजोक्साइड जो होता है उसका होता है। ठीक है, डायाजोक्साइड और इसका क्लोरथायाजाइड का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। तो जो 000 साइज कैप्सूल है इसमें कितना वॉल्यूम फिल कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए 1.13 ml, 0.95 ml, 1.36 ml या 0.27। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1.36 ml। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। ठीक है, टेबलेट्स जो हो रही है लेयर्स में सेपरेट हो रही है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड लैमिनेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनकीफेलिन्स आर। तो एनकीफेलिन्स क्या होते हैं? तो इसके ऑप्शंस देखिए आप, तो ये क्या होते हैं? देखिए, एनकीफेलिन्स आर एक्सोजीनियस कंपाउंड यूजफुल इन एनाल्जेसिया या एंडोजीनियस लिगेंड्स विच आर पेंटापेप्टाइड्स दैट आर लोकलाइज्ड इन सब nerve endings या endogenous ligands that are tripeptides that present in nerve tissue या endogenous ligands that are tripeptides। देखिए, जो एनकीफेलिन्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना पेंटापेप्टाइड्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? पेंटापेप्टाइड्स होते हैं दैट आर लोकलाइज्ड इन सम नर्व एंडिंग। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग। ठीक है, प्रोड्रग है, सही बात है। केमिकली इट इज ए पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। ओके, तो बिनोरिलेट का पूछा आपसे, ऑप्शन देख लीजिए इसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्पिरिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ फिनोल या एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरास्टामोल या एन एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ बीटा नैप्थोल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बिनोरिलेट प्रोड्रग होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरास्टामोल होता है ये। ऑप्शन सी राइट करना आपने इसका। नेक्स्ट है एज पर IP
परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप, तो सिंपल सिरप में कितना परसेंट सुक्रोज होता है, 66.7%। वेट पर वेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वेट पर वेट ध्यान रखना, ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए आपको साथ में वेट पर वॉल्यूम दे देंगे, तो वेट पर वेट करना है आपने, तो ऑप्शन सी आपने राइट करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एसीटोनाइड्स आर प्रिपेयर टू इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल एज एसीटोनाइड्स। ऑप्शन देख लीजिए, इसकी हैं क्लोनिडीन, पायरीमिथामिन, ट्राइमसिनोलोन या प्रिडनिसोलोन। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राइमसिनोलोन जो होता है ना वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शन देखिए, वानर्क टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनार टेस्ट। तो पिक्रिक एसिड होता है किस में होता है, ये हैगर्स टेस्ट जो है ना उसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हैगर्स रिएजेंट होता है ना उसमें पिक्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, इंडियन बेलाडोना इज। ऑप्शन देखिए, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा सक्सीरुब्रा, एट्रोपा फेस्ट्यूसा या एट्रोपा बेलाडोना वैरायटी एक्यूमिनेट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एट्रोपा बेलाडोना वैरायटी है इसकी एक्यूमिनेट। नेक्स्ट है, पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड इस केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए, इसकी तो आपको पता है, तो वानर्क रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन दे रखी है, तो ऑप्शन ए राइट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एसफोइटिडा इज ए। ऑप्शन देखिए, अल्कलॉइड ऑयल, रेजिन्स या टैनिन्स। तो दिस इज रेजिन्स में आता है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेजिन्स होता है ये एसफोइटिडा, किस मतलब ओलियो गम रेजिन्स में आता है ना। है, ओपियम डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से एक को छोड़ के और चीज़ें ओपियम में एब्सेंट होती है, कौन सी एक है जो प्रेजेंट है, बाकी तीनों एब्सेंट है। देखिए, मिकोनिक एसिड प्रेजेंट है, बाकी ये कैल्शियम ऑक्सलेट, टैनिन, स्टार्च नहीं होते, तो ऑप्शन ए राइट कर देंगे आप, मिकोनिक एसिड। नेक्स्ट है, पेनिसिलामिन इज ए। ऑप्शंस देखिए, ह्यूमेक्टेंट, चिलेटिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट या रूबीफेसिएंट। दिस इज चिलेटिंग एजेंट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें से जो है एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम मेटाबाईसल्फाइड। तो NaCl नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बाकी के तीनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट, एल्केप्टोन्यूरिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन है, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिनेज, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज या ऑल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एल्केप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट है, बाइल सॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ऑप्शन है, फोचेट टेस्ट, गिमेलिन, हेज या बेंजोडिन। तो बाइल सॉल्ट्स के लिए होता है हेज टेस्ट होता है, पैटर्न कोफर टेस्ट होता है। तो ऑप्शन सी हमने राइट करना है, इसका हेज टेस्ट हो जाएगा ऑप्शंस में से, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स के लिए हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट, ठीक है। और गिमेलिन और फोचेट टेस्ट होते हैं बाइल पिगमेंट्स के लिए होते हैं ना। और बेंजोडिन टेस्ट होता है ब्लड के लिए होता है, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पैनक्रियाज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। है, परनीशियस एनीमिया इज कोज्ड बाय। ऑप्शंस देखिए, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन B1, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक जूस या ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो परनीशियस एनीमिया जो होता है ये होता है एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया जो होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टेबलेट टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेजन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग। ऑप्शन देखिए, हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस, फराबिलेटर या स्क्रूगोज। तो इसके लिए हो जाएगा फ्राइबिलेटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, नक्स वोमिका इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो नक्स वोमिका का सोर्स है, सिंपल सोर्स का क्वेश्चन है, तो इसको ऑप्शन देख लीजिए। तो ये ऑब्टेन होती है, देखिए ये तो सारे सेम है, बस आपको पता होना चाहिए सीड, लीफ, फ्रूट या रूट कौन सा होगा, तो ये सीड होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सीड्स ऑफ स्ट्रैक्नोज। नक्स वोमिका फैमिली कौन सी है, लोगैनिएसी, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन। तो टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है कितना होता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 4 to 5 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन इज।
तो ऑप्शन देख लीजिए, ये होता है ग्रेटर ओमेंटम होता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो कौन सी डोजेस फॉर्म होती है जिसे ड्रग जो होती है 100% बायो अवेलेबल होती है। तो आप पढ़ते हैं कि जो आईवी रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है ना। तो देखिए टेबलेट, कैप्सूल, आईवी इंजेक्शन या ट्रांसडर्मल पैचेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आईवी इंजेक्शन। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंज फ्रॉम। ऑप्शन देख लीजिए इसके 50 to 150 ग्राम, 100 to 200 ग्राम, 150 to 250 ग्राम या 200 to 300 ग्राम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 150 to 250 ग्राम जो होती है ब्लूम स्ट्रेंथ होता है जिलेटिन का। नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट। ऑप्शन देखिए एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट है इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड। ऑप्शन देखिए टर्बिडिटी, ओपेलेसेंस, फ्लोरेसेंस या कलर। तो क्लोराइड में ओपेलेसेंस को कन्वर्ट जो है क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ओपेलेसेंस। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज डायूरेटिक। तो डायूरेटिक कौन सा होता है। ऑप्शन देखिए क्वेलिया, गोखरू, सेनेगा या जिनसेंग। दिस इज गोखरू। ऑप्शन बी हो जाएगा गोखरू क्या होता है, डायूरेटिक होता है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है, जाइगोफैलेसी इसकी फैमिली होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ऑप्शन देखिए चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, प्लेग या मीजल्स। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन सा नहीं आता, प्लेग नहीं आता। ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेग, ठीक है। बाकी के चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स सारे आते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एसटीडीज में आती है कौन सी, ये है सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है। तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। तो पोलियोमाइलिटिस, कोलेरा, हेपेटाइटिस तीनों ही इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में आते हैं। तो आपने इसका ऑप्शन डी करना है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कोल्ड स्टरलाइजेशन इज। ऑप्शन देखिए स्टरलाइजेशन अंडर लो टेम्परेचर, स्टरलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस या स्टरलाइजेशन इन रेफ्रिजरेटर या स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज। नेक्स्ट है पोटाशियम एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज डैश इन टेस्ट। तो ये स्वीट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा स्वीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी को। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ना। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। ऑप्शन देखिए स्कर्वी, बेरी अनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 41 है स्ट्रोफेंथस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू। ऑप्शन देखिए लीगल टेस्ट, वार्नर का रिएजेंट टेस्ट, किलर किलियानी या बालजेट टेस्ट। देखिए स्ट्रोफेंथस है कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, आपको पता ही है। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, ये सब होते हैं। बट वॉन आर्क रिएजेंट टेस्ट नहीं होता। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय। ऑप्शन देखिए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या सोल्यूबल आरएनए। दिस इज एमआरएनए। ऑप्शन सी हो जाएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट चूज द करेक्ट पीएच ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड। तो लैक्रिमल फ्लूइड जो है इसका करेक्ट पीएच चूज करना है आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए तो 7.4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोफाजिमिन इज ए डेरिवेटिव। तो ऑप्शन देखिए पायराजिन, फिनोथायाजिन, फिनाजिन या एडजिपिन। क्लोफाजिमिन ऑप्शन 3 हो जाएगा, फिनाजिन डेरिवेटिव होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, ठीक है। तो कौन सी डाई है वो क्लोफाजिमिन होती है, ठीक है, जो लेप्रोसी में यूज़ होती है। दिस इज अ डाई। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। नेक्स्ट है एमिनोफाइलिन आईपी कंटेन थियोफाइलिन एंड। ऑप्शन देखिए इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन मोनोअमीन, एन डाइथाइल 1,3 प्रोपाइलमीन या ब्यूटाइलमीन। तो जो एमिनोफाइलिन होता है इसमें होता है थियोफाइलिन होता है प्लस इथाइलिन डाइअमीन। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजाथिन पेनिसिलिन इज। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन, तो ठीक है, आप एक भी इसके ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ।
तो ये होते हैं इक्विमोलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डाइअमीन। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बी होगा, जो बेंजाथिन पेनिसिलिन में होता है इक्विमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डाइअमीन। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल और ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, मिल्क, शेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम या वैनिशिंग क्रीम। तो कोल्ड क्रीम को छोड़ के तीनों ही ऑयल इन वाटर इमल्शंस में आते हैं। कोल्ड क्रीम क्योंकि किस में आता है, वाटर इन ऑयल में आता है ना कोल्ड क्रीम। तो नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर हैव ए अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट एक्ट एज, ठीक है। जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है उनका मैकेनिज्म पूछा कैसे एक्ट करती है वो, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, सेल ग्रोथ इनिबिटर, स्टिमुलेशन ऑफ नेचुरल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, या इनहिबिशन ऑफ कैंसर सेल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, या रिसेप्टर साइट ब्लॉकेज ऑफ कैंसर सेल सिक्रेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल ग्रोथ इनहिबिटर्स होती हैं जो मोस्टली जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 51, प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। ऑप्शन देखिए, रोलर मिल, हैमर, फ्लूइड एनर्जी या कटर मिल। तो ये होता है ऑप्शन सी होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल जो है ये हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, इनालाप्रिलेट इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ए पेरेंट कंपाउंड ऑफ प्रोड्रग। ऑप्शन देखिए, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल या इनालॉक्सिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इनालाप्रिल। नेक्स्ट है, यंग्स रूल बताना है आपको। यंग्स रूल क्या होता है, देख लीजिए ऑप्शन इसके। तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है मेरा, राइट है ना, यंग्स रूल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन लिनसीड। लिनसीड के अंदर कौन सा है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, दिस इज लिनामेरिन, ठीक है। एल से ही लिनसीड है, एल से ही लिनामेरिन है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लिनामेरिन। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा एक नहीं है। देखिए, ट्रेमर्स एंड सीजर्स, हर्सुटिज्म एंड गम, हाइपरप्लाजिया, नेफ्रोटॉक्सिटी होते हैं, लेकिन हाइपोकैलेमिया नहीं होता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्या कराती है, हाइपरकैलेमिया कराती है, नॉट हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है, शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो आपको पता है ये फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रिगार्ड्स टू बेंजलकोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए, बेंजलकोनियम क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, इट इज़ ए प्रिजर्वेटिव, इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन, या ऑल। तो ऑल हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, ऑप्शन देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है, मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, या मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी टिश्यू ओवर टाइम, या डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन द जीआईटी। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है बायो अवेलेबिलिटी का, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लेना, तो ऑप्शन बी राइट होएगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक के बारे में कौन सा फॉल्स है, देखिए, इनिबिट द सोडियम आयन पंप। तो बिल्कुल सही है, सोडियम आयन को ये इनिबिट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, वीक एसिड्स होते हैं, या द एक्शन इज प्रोलॉन्ग थ्रू कंकरेंट एड्रेनलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात भी सही है, एड्रेनलिन को देते हैं साथ में तो इनका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैन बी मेड मोर पोटेंट इफ कंबाइंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। तो इसका हो जाएगा, वीक एसिड नहीं होते, वीक बेस होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये वीक एसिड ना होके क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ओके, लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए, दे आर मेड अप ऑफ 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बिल्कुल सही है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो एनसेड्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शंस को बाय इनिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एनसेड्स होते हैं क्या करते हैं, कोक्स को इनिबिट करते हैं ना, तो वही बात ये बोल रहा है। दे कॉज पेन व्हेन अप्लाई टू नर्व एंडिंग, या ऑल। तो सारी स्टेटमेंट्स राइट है, तो आपने ऑल करना है, डी करना है, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट देखिए विच इज एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड्स, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन एज इट इज़ बिल्कुल सीधे आते भी हैं। तो क्लासिफिकेशन का आपको पता है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो है एक ही वीडियो में मिल जाता है। तो बाइगोनाइड्स में आता है हमारा ग्लिबनक्लेमाइड, मेटफॉर्मिन, रोसिग्लेटाजोन, रैपाग्लिनाइड। कौन सा आ जाएगा इसमें से? मेटफॉर्मिन आ जाएगा ना, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैप का चेयरमैन कौन है, आपको ये पूछा है। इसमें डी टैप जो होता है उसका चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 पे क्वेश्चन है, बालसम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली, ठीक है। तो इसकी फैमिली होती है कौन सी? लेगुमिनोसी होती है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूकलिप्टस ऑयल, तो ध्यान रखना जो यूकलिप्टस ऑयल होता है इसके अंदर सीनियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीनियोल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द, तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट होता है, ड्रग इंस्पेक्टर में देख लीजिए आप, जी पैट में देख लीजिए, फार्मासिस्ट में देख लीजिए, ये मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी राइट करना है आपने। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आर कंसर्न्ड विद, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन से शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल एक्स में आती है, ऑप्शन डी राइट करना है इसका। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 आर इश्यूड इन द फॉर्म, तो C1 के लिए 21 और होलसेल के लिए बी लगा दीजिए, 21 बी हमारे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट कर देंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब, तो नॉइज विटनी इक्वेशन का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। जी पैट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर सभी में रिपीट होता है नॉइज विटनी इक्वेशन वाला ये क्वेश्चन, तो डिसोल्यूशन रेट आप इसका डी राइट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस मीन्स, तो ABC एनालिसिस का होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट है शेड्यूल O इज रिलेटेड टू, ऑप्शन देखिए स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, तो शेड्यूल O में आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो पेलेग्रा है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? नायासिन, विटामिन बी, थायमिन या नन, तो नायासिन की डेफिशिएंसी जो होता है नायासिन विटामिन B3, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच फॉर्म नंबर शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज़, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉर्म 12A। नेक्स्ट है विच इज़ पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, ऑप्शन देखिए मैथिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मैथिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है अडल्ट्रेंट्स ऑफ क्लोव इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो क्लोव के अडल्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोव खुद में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोव की सारी बात अच्छे से आपको पढ़नी है। तो अडल्ट्रेंट्स में मदर क्लोव, ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टार्क आता है, क्लोव बर्ड नहीं आता, तो ऑप्शन डी आपने राइट करना है, ओके। नेक्स्ट है मेन एडवर्स इफेक्ट क्लोरमफेनिकोल का कौन सा होता है? प्लास्टिक एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम, बोथ या नन, तो दोनों ही क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ग्रे बेबी सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है क्लोरमफेनिकोल का, बट ये प्लास्टिक एनीमिया भी कोज कराती है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही हैं इसके क्लोरमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट सब कोटिंग इज गिवन टू टेबलेट, सब कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं टेबलेट्स को? ऑप्शन देखिए इंक्रीज द बल्क एंड राउंड अप द एजेस टू अवॉइड द डिटेरियोरेशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, टू प्रिवेंट सॉल्युबिलिटी एनेस्थेटिक मीडियम, अवॉइड स्टिकीनेस, तो सब कोटिंग क्यों प्रोवाइड करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टू स्टिमुलेट द मतलब टू इंक्रीज द बल्क को बढ़ाने के लिए, और राउंड अप द एजेस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वो वॉरफेरिन बिहेव एज ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी, वॉरफेरिन का ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल यूज्ड एज ए ट्रांसक्यूलाइजर केमिकली ए, तो ऑप्शन देखिए फिनोथायाजीन, थायोजेंथिन, डाइबेंजोडायजेपिन्स या बिटायरोफिनोन्स, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बिटायरोफिनोन, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायरस इन्फेक्शन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, ठीक है, तो ट्रिपल वैक्सीन में कौन कौन सी आती है? देखिए ऑप्शन देखिए मम्प्स वायरस,
कोक्सैकी वायरस, मीजल्स, तो आप मीजल्स, मम्स, रुबेला पढ़ते हैं ना, तो ये ऑप्शन बी नहीं आएगा, इसमें कोक्सैकी वायरस नहीं आएगा। नेक्स्ट है थियोब्रोमा ऑयल इज़ ए टाइप ऑफ सपोजिटरी बेस, तो ये थियोब्रोमा ऑयल जिसको कोकोआ बटर भी आप लोग बोलते हैं ना, थियोब्रोमा ऑयल है कोकोआ बटर बोलते हैं, तो ये ओलेजिनस सपोजिटरी बेस में आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ओलेजिनस सपोजिटरी बेस। नेक्स्ट है विच इन एग्जांपल ऑफ कटाइनिक सर्फेक्टेंट, कटाइनिक सर्फेक्टेंट में देखिए एक तो सेट्रीमाइड आप लोग पढ़ते हैं ना, एक है बेंजलकोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड प्रेपरेशन, ऑप्शन देखिए क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स या ऑल, तो ऑल हो जाएगा, सारी ही सेमी सॉलिड प्रेपरेशन में आती हैं। नेक्स्ट है बीसीजी इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन, तो बीसीजी जो होती है लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फेज सेकंड रिएक्शन इज, तो और फेज सेकंड में कौन सी होती है, ये होती है ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक, तो अभी ये पहले भी आया था क्वेश्चन कि लोकल एनेस्थेटिक के साथ एपिनेफ्रिन को देते तो क्यों देते हैं, इसके ऑप्शन देख ले होंगे आपने अभी तक, तो क्या करता है प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स, ऑप्शन देखिए इंटरेक्शन ऑफ द रिसेप्टर विथ प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज या एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज से, या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। नेक्स्ट है तो फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक्स, तो कौन सा है जो म्यूकोलिटिक्स है, जो म्यूकोलिटिक में आता है, तो जो आप पढ़ते हैं ड्रग, ये जो क्लासिफिकेशन आता है ड्रग फॉर कफ एंड कफ की ड्रग्स जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये क्लासिफिकेशन में से है। म्यूकोलिटिक्स में कौन कौन से आते हैं, देखिए उसमें आते हैं, एक तो आता है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टेलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ठीक है, इसको BAAC से ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रोमहेक्सिन, एस्टेलसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल और कार्बोसिस्टीन, ये आती हैं म्यूकोलिटिक्स में आती हैं, तो ब्रोमहेक्सिन हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगी म्यूकोलिटिक में। गुइफेनासिन जो है ये ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर में आता है, ठीक है, ये एक्सपेक्टोरेंट्स जो पढ़ते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट्स में ही आते हैं, ये गुइफेनासिन भी ब्रोमहेक्सिन भी, लेकिन ब्रोमहेक्सिन म्यूकोलिटिक में आ जाता है, और जो गुइफेनासिन है ये आ जाएगा ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर में, ठीक है। नोस्कैपिन जो होता है एंटीटसिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन रीअपटेक, सीरोटोनिन के अपटेक को इनिबिट करते हैं, ऑप्शन देखिए डेसिप्रामिन, मैप्रोटिलिन, फ्लॉक्सिटिन या इमिप्रामिन, ठीक है, तो ये इनिबिट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर वही हो गया ये, ठीक है, तो आपको पता है ये फ्लॉक्सिटिन कर देंगे आप, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, तो लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म भी अभी हमने देख लिया था, क्या करते हैं ये, किसको ब्लॉक करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कौन से चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ट्रीटमेंट में ड्रग देते हैं कौन से देते हैं, कार्बामाजिपिन देते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटोल इज़ प्राइमरली ड्यू टू, देखिए थायोपेंटोल जो है इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, तो क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज्ड बाय आइसोनियाजिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री ट्रीटमेंट विद, ठीक है, आइसोनियाजिड जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कराती है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट एंट्री ऑफ वायरस इनटू सेल, तो ये जो है इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एनफ्यूविटाइड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है वन ऑफ दैम इज़ नॉट ए प्रोड्रग, इनमें से है एक प्रोड्रग नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करिए, कौन सी है जो प्रोड्रग नहीं है, ऑप्शन देखिए, ये देखिए प्रोड्रग का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सा जो प्रोड्रग नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टोप्रिल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स कैन कोज, तो नाइट्रेट्स के लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये हो जाएगा टॉलरेंस। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1B एंटी डिसरिथमिक, तो क्लास 1B में लिडोकेन आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लास 1A में आती है क्विनिडीन, प्रोकेमाइड आती है, ठीक है, तो आप ये क्लासिफी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा लिडोकेन। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, तो कौन सा है, ये ऑप्शन देख ले होंगे आपने अभी तक,
तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डोक्यूसेट सोडियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ओंडानसिट्रोन। ओंडानसिट्रोन का मैकेनिज्म तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन डी है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ना ओंडानसिट्रोन। नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड। विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल होता है फ्लूइडिटी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट इन विच सरफेस टेंशन इज मेजर्ड। ऑप्शन देख लीजिए, तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर होती है। ओके, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन बी राइट कर देंगे इसका। डाइन पर सेंटीमीटर है, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स एक ही बात है। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90% ऑफ। ऑप्शन है डी लिनालूल, एल बोर्नियोल, जिरेनियोल या पाइनिन। तो ऑप्शन है आपके सामने, आपको इसका आंसर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के फार्मेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं और एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।